Hi, Boni. No problem. How are you? I'm good. देखा थोड़ा सा ब्रेक आया, अपनी पीआर चालू, फिल्म मांगेंगे अभी। 30 years. 30-something years. This is a New Year party. You remember when Satish Ori had come to? 2 फिल्में लेके छोड़ेंगी। That the last time. Satish. कसम भी दिला, तुम्हें कसम लगे माता रानी की, अगर 2 फिल्में मुझे देख के नहीं गए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार मोहनलाल और जानवी के लिए। जानवी, कैसे आप इस फिल्म में आप कोल्ड स्टोरेज में फंस जाती हैं? रियल लाइफ में कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसी हैं कि आप घबरा गई हो कभी? जी, जब भी फिल्म प्रमोट करना पड़ता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गई हूँ। आज तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, आज नहीं लग रहा है, लेकिन प्रमोशंस मेरा आई एम नॉट गुड एट इट। प्रमोशन एक्चुअली, और आपको सब ये ऐसे ही सवाल पूछते ना, और फिर कैसा लगा इनके साथ काम अलग करके? अलग सवाल नहीं, मेरे लिए तो अजीब और गरीब सवाल आते हैं। सुनने में आया आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, क्या आप अपने त्वचा पे भी आइसक्रीम लगाती हैं? good ये God. करते हैं, ये कैसा सवाल है? अजीब चीजें पूछते हैं उल्टे लोग। जवाब दे दिया करो को, हाँ मैं सुबह वनीला लगाती हूँ। इधर ऐसे जवाब दे दिया करो फिर। एक आदमी ने कुछ पूछा था कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या कर रहे होते? मैंने कहा कि मेरी शादी हो गई होती और मैं शायद फैशन में कुछ कर रही होती। ओह, तो आपके पिताजी आपको शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं? और अगले दिन ये कुछ हेडलाइन होना, मैं बहुत डरती हूँ ये इंटरव्यू आप से। बातों में से बातें निकालते हैं लोग ना आजकल, है भी। और जो अजीब अजीब सवाल पूछे ना, एक बैलून का पैकेट ले जाया करो, 2-3 सवालों का जवाब दिए, उसके बाद बैलून फुलाने शुरू कर दो। तू भी तो सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, अगर बलून मैंने कोई पे ऐसा सवाल पूछा नहीं, आपसे? नहीं, आज के सवाल बहुत मजेदार थे। वैसे जो भी हमारे शो पर आता है वो ये कहता है कि ये शो का जो प्रमोशन होता है वो सारे प्रमोशन से बहुत अलग और बहुत मजेदार होता है। धन्यवाद। That's because the questions are spontaneous and the answers automatically are spontaneous. Yeah. Nobody comes prepared. बल्कि अब मैं जब अंदर कमरे में गया, कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है ना? नहीं साहब, वो कपिल साहब आएंगे, बात करेंगे और आप अपने आप जवाब देना। जितने नेचुरली देंगे उतना मजा आएगा। ऐसा ठीक है भाई। इतना सियाना कोई आदमी है हमारी टीम में? कौन था वो? सर, जैसे ये अपने पापा को डांट रही है फिल्म में कि मुक्का मारूंगी मैं पीठ पे। नहीं, पर ऐसा होता था मेरे साथ। जब श्री से मेरी रिश्ता शुरू हुआ तो एक दिन हम न्यूयॉर्क में थे, 95 की बात है। अच्छा जी। One day she told me, you will do anything for me, you say you love me and you'll do anything for me. I said, yeah, just stop smoking. तो उस वक्त मैं हीरो बन के सिगरेट का पैकेट फेंक दिया, लाइटर था। अच्छा, I had a gold Cartier lighter with a watch inside. Oh, I flung the lighter out. अरे यार, बहुत फिल्मी। And उसके बाद जब होटल पहुंचे, जो भी सिगरेट का कार्टन मेरे रूम में था, मैं श्री के कमरे में गया और फेंक दिया। And I didn't smoke for 12 years. अच्छा, वाह। Then it was in 2006. नो एंट्री के टाइम। No entry के बाद, I went through a financial low. I had a major financial stress, and I was in London, meeting people, and so there, while I was there, my driver used to smoke the same brand of cigarette what I used to smoke. अच्छा Initially it started कि भैया तू सिगरेट दे, मैं तेरे को लाइट करके देता हूँ। अच्छा, तो लाइट करके, तो उसके बाद ये हुआ, यार एक पफ ले लेता हूँ, फिर 2 पफ, फिर वहाँ से सिगरेट दोबारा शुरू होगी। ऐसे ही शुरू होती है वापस। तो शुरू हो गई, तो उसके बाद अब 2016 में कुछ ऐसी बात हुई थी, हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे। वी वर कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर्स प्लेस एंड डॉक्टर कंप्लेन टू हर कि ही नीड्स टू गिव अप स्मोकिंग। अच्छा, तो शी सेड, नाउ यू डोंट लव मी एनी मोर अच्छा, बिकॉज यू स्मोक। अच्छा, इस बीच में क्या होता है, कई बार बच्चों ने, श्री ने मेरी सिगरेट छुड़ाने की कोशिश की। अच्छा। बच्चों को तो ऐसे ट्रेन किया था, ये मेरे कमरे में आती थी, मेरा नीचे जो सिटिंग रूम था, तो वहाँ पे सिगरेट के अंदर टूथपेस्ट डाल देती थी, सिगरेट को कैंची तक काट देती थी। अच्छा। अलग फ्लश कर देती थी। मतलब अलग अलग चीज़ें, मतलब हर चीज़ आजमा लेते थे। पर मैंने भी जब देखा इन लोग ऐसा करते, एक पैकेट में कहीं सेफ्टी के लिए छुपा के रखा था। पर सिगरेट छूटी नहीं थी। बट 2016 एंड 2017 में 1 year before she passed away, I did the same thing. I mean, it was not as dramatic as then. But then I went home. I had a couple of cartons. I gave it to Pankaj, this thing. He used to smoke the same brand. And I told him, I won't smoke. Until today, I have not smoked. क्या बात है? In fact, when she passed away, while I was in Dubai for those 3-4 days, I had so much of urge because I was all alone, Tension. in distress, in stress, anxiety, all those things. That was the only time I felt like smoking. But then I said, the minute she's gone, I want to smoke. हाँ, If I truly love her, I will not. So I didn't then, and I have not touched
आई हैव नेवर हैड द अर्ज आल्सो स्मोक. सो स्वीट, लव यू सर. क्या बात है. जब आपने ये रैप किया, रैप अराउंड किया अपने आप को, तो मुझे लगा, मैं ऐसे सोच रहा था जब ट्रेलर देखा, मुझे लगा जानवी को सफोकेशन नहीं हुई. अच्छा ये कितनी अच्छा, हम सबको लगता है कि फिल्मों में तो हम लोग स्पेशल इफेक्ट से करते हैं ये सब कुछ, पर ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपने इतनी मेहनत की इस किरदार के लिए, और वो दिखाई भी दे रहा है. बहुत अच्छी लग रही हैं आप. वाह. वो जब उन्होंने मुझे वो क्लीन वो जो भी प्लास्टिक में रैप किया था, उसे लगाने में 2 घंटे जाते थे. और क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो पूरे दिन मैं बाथरूम नहीं जा पाती थी, और ठंड में और भी ऐसे पानी नहीं पी सकती थी. तो वो 3-4 दिन शूट का वो सेगमेंट में वो बहुत ही ज्यादा. तो जानवी कपूर की तो शाम को कुल्फी बन जाती होगी है बाहर निकल के. हालत बहुत खराब. हमने इसलिए ना इवन आउटसाइड द फ्रीजर हमने जो सेट था, सेट पे भी कुछ एडिशनल एयर कंडीशन लगाए थे. अच्छा जी. ताकि जो लोग अंदर बाहर भी हो रहे हैं तो उनको ज्यादा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ना हो. हालांकि मतलब अगर जैसे फ्रीजर में 12 डिग्री या 15 डिग्री होता था, बाहर हम कोशिश करते थे -15 मतलब 8-9 हो या ऐसे हो. क्या बात. जबकि मतलब सबकी बाहर वालों की भी कुल्फी जम जाती थी. तो सोचो अंदर. अच्छा, जब डायरेक्टर हमारा बीमार हुआ तो डॉक्टर ने कहा आपको अंदर जाने की क्या जरूरत है, आप बाहर बैठ के मॉनिटर दूसरे. मैंने कहा भी, मैं गया सेट पे कि भाई मॉनिटर दूसरे कमरे में, आप उधर बैठ के देखो. नो सर, इफ माय एक्टर इज देयर, माय आर्टिस्ट इज देयर, आई शुड आल्सो फील दैट. बहुत क्यूट है. तो मंकी कैप पहन के, स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के था, और ये अपनी यूनिफॉर्म में थी. जानवी एक बात बताइए, आपके घर में सब स्टार हैं ना, आपके पापा इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपके मन में कब आया कि मुझे भी एक्टर बनना है? बचपन से. लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे लगने लगा कि क्योंकि सब मुझे मिलके बोलते थे कि अरे आप तो एक्टर ही बनोगी, एक्टिंग कब शुरू करोगी, तो मैं बहुत चिढ़ जाती थी कि क्योंकि ऐसे लगने लगा कि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या हो रहा है. तो मैंने बोला नहीं, मुझे एक्टर नहीं बनना, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं तो आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगी, जो मतलब जो कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी और दिल में सोच भी नहीं थी. हाँ, सोच भी, इच्छा भी नहीं थी. लेकिन फिर एक दिन आई थिंक स्कूल ख़त्म होने के बाद धीरे से मैं पापा और मम्मा के पास गई और उनसे कहा कि मुझे लगता है कि बस ट्राई करने के लिए, क्योंकि सब लोग इतना बोलते हैं, एक्टिंग कोर्स कर लूँ. और फिर मम्मा ने कहा देखा घूम फिर के यही आ गई. आज मैंने बोनी सर को पहली बार ऐसे बात करते हुए देखा. मैं जब फिल्म कर रहा था इनके साथ तो मैं हमेशा इनको ऐसे ही देखा था, क्योंकि ये आते थे सेट पे और तलवार साहब अपने वो अकाउंट डिपार्टमेंट से, और ये चश्मा नीचे करके आई, ये किसका है. अच्छा, तो ये इनका मैंने यही प्रोफाइल देखा है हमेशा. आज पहली बार बोनी सर को ऐसे करके देख रहा हूँ. बट फिल्म के हिट होने के लिए कितने सारे फैक्टर्स का सही पढ़ना बहुत जरूरी होता है. सही, बट ऑनेस्टी इज द फंडामेंटल फैक्टर. Yeah, absolutely. Honesty, sincerity, and you've got to be passionate about your work. आप ऑफिस में बैठ के खाली नंबर गिनोगे और आप प्रोजेक्ट चालू कर दोगे तो उससे कुछ नहीं होता. क्या होता है, जब पिक्चर का सुर गलत शुरू में ही गलत लग जाता है ना, तो आप कितनी भी रीशूटिंग करो, पिक्चर सही नहीं होती. नहीं संभलती. बहुत कम पिक्चर होती है. जैसे त्रिशूल की उन्होंने सुना कुछ 10-12 दिन की रीशूटिंग की और पिक्चर और बेहतर हो गई. अच्छा. अर्जुन की भी उन्होंने कुछ शूटिंग की तो और पिक्चर बेहतर होगी. बट कई बार डकैत की रीशूटिंग की थी, फिर भी बेहतर नहीं हुई. हमने कोई मेरे दिल से पूछी रीशूटिंग की, 65 डेज की रीशूटिंग, तब भी बेहतर नहीं हुई. गाने दोबारा मैंने शूट किए. वांटेड में मैंने गाना दोबारा शूट किया, इट वर्कड आउट. वांटेड में मैंने रीशूट किया प्रकाश राज का इंट्रो, इट वर्कड आउट. तो इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है. यू जस्ट गॉट टू यूज योर इंस्टिंक्ट विद ऑल ऑनेस्टी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल वर्क, समटाइम्स इट मे नॉट वर्क. So that's it is. That's what I feel the fundamental for a film producer to have in mind, filmmaker to have in mind, whether it's a producer or a director. बोनी सर इतना दिल से करते हैं ये चीज़ें, इतना दिल से, इतना पैशन से करते हैं, इसीलिए इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब दिल से जुड़े हैं. अभी एक अवार्ड फंक्शन में सलमान खान साहब इमोशनल हो गए कि जब बोले कि जब मेरा थोड़ा बुरा समय चल रहा था तो उस समय शायद वांटेड आपने लेके उनको बनाई, वो सुपर डुपर हिट हुई. तो यही है सर, मोहब्बत कमाई है आपने. क्या बात है. पैसा भी बहुत कमाया और मोहब्बत भी बहुत कमाई है. पर एट द सेम टाइम मेरा भी बुरा वक्त चल रहा था. सलमान ने भी मतलब कोऑपरेट किया और पिक्चर जो बनी है एक मेरे बनाने से नहीं बनी है. सलमान का इक्वल कंट्रीब्यूशन था, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था. ये उसका बड़प्पन है कि उसने मुझे क्रेडिट दिया इस बात का, बट मैं समझता हूँ उसका भी उतना ही योगदान था उस पिक्चर के चलने में. क्या बात. मतलब he shot for that film for almost about 106. He shot exactly 168 days for that picture. वाह.
168 days we shot. जो पहला गाना था इंट्रोडक्शन सॉन्ग ऑफ सलमान, we shot for about 12 or 14 days. ये सब चीज़ें मतलब you see it's all part of you know, you improvise, you feel this is what the film lacks, and if you add this it will make a lot of difference. क्या बात है सर, आपकी बातें सुन के ना आज जो नए इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनना चाहते हैं या प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, आपने बहुत सारी लर्निंग दे दी है. बाकी उनके ऊपर अगर सीखने वाले हो तो सीख जाएंगे. तो बड़ी मज़ेदार बातें कही हैं सर, क्या बात है, वाह.